सो हेलो फ्रेंड्स। तो कल अपन ने 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे। पहला क्वेश्चन था प्यार, दूसरा था दुश्मनी और तीसरी थी नफरत। प्यार में मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन बताया था और एक साथ में रखना, एक क्वेश्चन जो है अपने साइंटिफिक क्वेश्चन भी क्रिएट करना है। जैसे जब भी मैं प्यार प्यार वर्ड यूज करूंगा तो अपने को ये पूछना है क्या मेरा कंपाउंड प्यार करने के लायक है। अंदर से आत्मा आएगा कि प्यार करने वाला होगा तो है, प्यार करने वाला नहीं होगा तो नहीं। तो केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन है, जैसे मैंने पूछा क्या मेरा कंपाउंड प्यार करने के लायक है तो तुरंत केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ क्या मेरा कंपाउंड प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होने के लायक है। तो अंदर से आवाज आएंगे कि मेरे भाई उसमें अगर हैलोजन है, उसमें अंदर अगर OH है तो तेरा कंपाउंड प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होने के लायक है, और हैलोजन और OH दोनों नहीं है तो तेरा कंपाउंड आसानी से प्योर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं होगा। हम नहीं हो रहे ऐसे बोल ही नहीं रहे, आसानी से नहीं होगा। तो कोडवर्ड ख्याल में रखना कि जैसे ही प्यार के बारे में पूछा क्या मेरा कंपाउंड प्यार करने के लायक है तो उसका टपोरी आंसर रहेगा कि प्यार करने वाले होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है क्या मेरा कंपाउंड प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो आंसर है हैलोजन होगा, OH होगा तो प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होगा। हैलोजन और OH नहीं है तो प्योर मेटल के साथ रिएक्ट होने का सवाल ही नहीं आता आसानी से। दूसरे क्वेश्चन में क्या मेरे कंपाउंड के कोई दुश्मन है तो बिना दुश्मन का कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के सबके दुश्मन है तो बिना दुश्मन का कोई नहीं रहेगा। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके दुश्मनों की लिस्ट याद रखना। तो क्वेश्चन ही पूछना अपने को क्या मेरे कंपाउंड के कोई दुश्मन है, मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसके कोई दुश्मन है वो अपने को देखना होगा। और जैसे ही अपन ने बोला हाँ तो फिर वो लिस्ट याद करना और उनका वर्किंग याद रखना, उनकी औकात याद रखनी कि ये कर करके क्या करते करते वहां पे। तीसरा क्वेश्चन था क्या मेरा कंपाउंड नफरत के लायक है तो अंदर से आंसर आएगा तेरे कंपाउंड में अगर भगोड़े है तो नफरत के लायक है, भगोड़े नहीं है तो नफरत के लायक नहीं है। केमिस्ट्री के भाषा में क्या मेरा कंपाउंड का एलिमिनेशन होगा तो हमारा आंसर रहेगा क्या मैं अगर हमारे कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है तो एलिमिनेशन होगा, लिविंग ग्रुप नहीं तो एलिमिनेशन नहीं होगा। और हमारे लिविंग ग्रुप कौन है, नंबर 1 हैलोजन, नंबर 2 OR, नंबर 3 OH। और इन तीनों में हमें बार बार काम पड़ता है हैलोजन और OH के सबसे ज्यादा। ये हो गया दूसरा। तीसरे कंडीशन में ये जब होने के बाद कल लिख के दिया था मैंने कंडीशन कि हैलोजन अल्कोहलिक के OH के दूध दबा के भागता है, वो आने के पहले भाग जाता है। लेकिन एक्वियस के OH, एक्वियस इनोच मॉइस्चर से वो टर्राता बोले जाके भिड़ जाता उनसे। वैसे ही OH हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एल्यूमिना P2O5 इनको देख के भाग जाता है, वो आने के पहले रफू चक्कर आ जाता है। और उसमें एक वर्ड था हमारा, वो भागता बोला आजू से बच्चा लेके भागता है अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल। और सेट्सअप ने कहा था कि इफ यू हैव 2 or more choices to remove the hydrogen atom, then remove the hydrogen atom from that carbon which having less number of hydrogen atom। तो ये सब बातें लगे थे, लिख डालो सेट्सअप रूल करके, मेरे ख्याल से कल लिख के भी दिया था कि if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom, then remove the hydrogen atom from that adjacent carbon which having less number of hydrogen atom। तो ये मेन है उसका। आज अपन चौथे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब थोड़े साइंटिफिक में क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा ऐसा अगर बोला तो वैसा तो हम किसका कुछ भी कर सकते हैं। टेक्निकली अगर मेरे कंपाउंड में बॉन्ड OH है या बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है तो इन कंपाउंड का मैं ऑक्सीडेशन कर सकता हूं। तो अपने आप में जब क्वेश्चन पूछेंगे क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो आंसर रहेगा अगर आपके कंपाउंड में OH है, आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है तो डेफिनेटली आपके कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। और ये दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। जबरदस्ती तो होगा, आसानी से नहीं होगा। और इससे चौथा क्वेश्चन है क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो आंसर है इफ कंपाउंड हैविंग OH और C डबल बॉन्ड O will definitely undergo oxidation easily। तो वो लिख डालो चौथा क्वेश्चन, क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा
ये क्वेश्चन में ने हमने, तो आंसर रहेगा अगर कंपाउंड में OH है या C डबल बॉन्ड O है, अगर कंपाउंड में OH है या C डबल बॉन्ड O है, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। अब फिर ऑक्सीडेशन कौन करवाता है क्या नहीं, तो वो भी लिख देता है यहाँ पे। तो पहले हमारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब समझा देता पहले, फिर वो ऐसे ही अपने भी याद रखना है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस पर से समझाता। सपोज R बॉन्ड OH है। अगर R बॉन्ड OH है या R बॉन्ड COH है, R बॉन्ड COH है, ये ख्याल में रखना। एक कार्बन पे अगर 2 ऑक्सीजन है, कोई से भी फॉर्म में रहे, तो डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, भले उसमें C डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन उसके बाजू में OH भी है। एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन नीचे, या एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन है, एक कार्बन पे 1 ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये थोड़ा सा समझाता। वैसे तो अपना रूल है ही कि दुनिया का कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रांग हो, पहले OH को ढूंढता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन को सेंड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है इलेक्ट्रॉन लूटना, और वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल भगत करके ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और फिर अगले वाले की तरफ भेजते। तो अभी यह नेसेंट ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद नहीं जाते, किसको भेजते? नेसेंट ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करना बोले तो उसका इलेक्ट्रॉन लूटना है, उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए मजबूर करना है। यहां पे मैं लगे तो R बॉन्ड CH2 इस टाइप से लिखता। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि OH is attached to प्राइमरी कार्बन। अब यहां पर एक नया टेक्निक आपको सीखना है कि जनरली मैं जो कॉमन क्वेश्चन करता उस पर से डिसाइड करना, स्पेशली लड़कियों के लिए एज कंपेयर टू बॉयज। जो लड़कियां हैं, जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप एक आधे शादी में गए, तो आप शादी में किसको घूर घूर के देखते? दैट इज दिस इज अ वेग क्वेश्चन। अलग अलग विचार आएंगे मन में। जब भी आप शादी में बन ठन के जाते हैं, लड़कियों को मैं स्पेशली बोल रहा हूं, तो शादी में जाने के बाद आप किसको बार बार घूर घूर के देखते हैं? मैंने बच्चों को, लड़कों को नहीं बोला क्योंकि उनका मालूम है, मैं स्पेशली लड़कियों को पूछता हूं। आपके भी दिमाग में अलग अलग आ रहा होगा, लेकिन लड़कियां बोलो, एक लेडीज बोलो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो लड़कियां बोलो, लेडीज बोलो, एक लड़की दूसरी लड़की को ही घूरते रहती है, एक लेडीज दूसरे लेडीज को ही घूरते रहती है कि उसने कौन सा ड्रेस पहना,
उसने गले में क्या पहना, उसने कान में क्या पहना, उसका मेकअप क्या है, और उसके आंख पे कुछ नया दिखा कि इधर अपने लड़के होंगे तो पापा का दिमाग खराब करेंगे, बीवी होंगी तो अपनी हस्बैंड का दिमाग खराब करेंगे, निकलते से मुझे वैसा चाहिए। और इसीलिए देखो, एक लेडी दूसरी लेडीज की तरफ देख रही है और देख नहीं रही, जेलसी कर रही है। तो जेलसी किसके बीच में होते हैं? तो लाइक में होती है। तो यहीं पर भी ये ऑक्सीजन जब अनस्टेबल है तो ये किससे जल रहा है? ये दूसरे ऑक्सीजन से जल रहा है। क्यों जल रहा है? तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस बंदे का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक एशियन ने इलेक्ट्रॉन दिया है और एक कार्बन ने दिया है, 6 उसके खुद के। और रूल ऑलवेज बताता है कि अनस्टेबल स्पीसीज ऑलवेज गेट जेलस विद द स्टेबल स्पीसीज। समझ में आया? और इसीलिए आप किसी भी हालत में ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को परेशान करेगा तब तक जब तक ये भी ऑक्सीजन उसके जैसे नहीं बनता है। तो अब मुझे बताओ, ये भी अंडरवर्ल्ड डॉन है, ये भी अंडरवर्ल्ड डॉन है, तो कभी भी कंपैरिजन आएंगे तो लाइक में होती है, ख्याल में रखना है। मैंने लेडीज और जेंट्स में कंपैरिजन नहीं बोला कभी भी, लेडीज लेडीज के साथ ही कंपेयर करेंगे। तो यहां पर ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप जाके उसकी कॉलर पकड़ के मांग तो नहीं सकते। और इसको गुस्सा किसका आ रहा है? हमें हमारे दुश्मन से ज्यादा गुस्सा किसका आता है? जो दुश्मन हमारे दुश्मन का साथ देता है। ऐसा लगता है उनका क्या करना क्या नहीं करना। तो जो दुश्मन का साथ देता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और इसीलिए ये ऑक्सीजन इसका भी गुस्सा कर रहा है और कार्बन का भी गुस्सा कर रहा है। लेकिन इसको घूर के देखा तो ये भी चिल्लाता अंकल को बोल दूंगा, इसको घूर के देखा तो ये भी बोलता अंकल को बोल दूंगा। प्रॉब्लम ये है, तो फिर ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को पागल करता है, रात बेरात मिस कॉल देगा, 4-5 मिस कॉल उठाए तो कट कर देगा, इसको मार कर देगा। आखिर में ऐसे डालेगा, सुबह होने के पहले मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सुबह होने के पहले मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब फिर ये बोलेगा, ये अब बोलता है यहाँ पे कि अगर इसको नहीं दिया तो उसकी फिर एतमान होगी, आपकी जिंदगी में ऐड करते रहेगा। तो फिर है बोलता हाइड्रोजन को कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, तू तेरा इलेक्ट्रॉन लेके अंकल के पास जा। और कार्बन को भी बोलता तू भी एक हाइड्रोजन को तेरा रख और 1 इलेक्ट्रॉन लेके इसको यहाँ पे भेज दे। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या बना फिर? R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH बना। ये R बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड H है और प्लस यहाँ से H2 निकल गया। तो देखते ही देखते क्या हुआ? यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के बाद अल्डिहाइड मिलता है। फिर भी अगर नहीं माना यहाँ पे, तो अभी और अपने पास रेसेंट ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे फिर से आना जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रांग होगा तो होगा, वीक होगा तो यहाँ रिएक्शन बंद हो जाएगी। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस ओनली वन टाइम, but strong oxidizing oxidizes till no further oxidation takes place। और इसीलिए अब फिर से ऑक्सीजन का दुश्मन तो यही है। अब जैसे ही इसने इसके तरफ देखा तो ये इशारा करता आजा मेरे इलेक्ट्रॉन लेके जा, लेकिन इसको मालूम है इसके बाद गया तो बेकार है। अब वो किसको परेशान कर रहा है? कार्बन को, दे मुझे, क्या दे मुझे? इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से आखिर में कार्बन क्या करता है? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेके भेजता है, लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया। हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब यहाँ पे ये जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 100% इसके पास जाएगा, लेकिन जाते हुए कार्बन की तरफ जा रहा है, लेकिन नजर पूरी ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये दोनों खतरनाक है। ये हवा से हवा में तलवार घुमा रहा है, तो ये भी हवा में तलवार घुमा रहा है। जैसे जैसे पास में जाएगा बोलते जाएंगे तेरे बाप का आएगा, तेरे माँ का आएगा, मैं जाऊंगा। और फिर यहाँ पे OH बन जाएगा और फिर यहाँ जिंदगी भर एक दूसरे को मारा मारी, गाले गलोच जो करना है करेंगे। और आखिर में यहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड OH कंपाउंड बना। तो इस तरीके से अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और प्लस यहाँ पे अब अगर फिर भी कोई ऑक्सीजन आता है तो अब जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतने झगड़े चल रहे, इतनी गाली गलौज चल रही कि दूसरा ऑक्सीजन देख के बोलते नहीं रे भाई अब नहीं जाना यहाँ पे। और इसलिए देखो यहाँ पे
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन रुक जाती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कंपाउंड का तब तक ऑक्सीडेशन करते रहेगा जब तक उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है। यानी प्राइमरी अल्कोहल जो हमने लिया था यहाँ पे, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया तो पहले अल्डेहाइड मिला था, और अल्डेहाइड का जब ऑक्सीडेशन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब उसमें रूल याद रखेंगे, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, पहले किसको ढूंढते हैं? OH और उसके बाजू में H। अगर OH है और उसके बाजू में H है तो रिमूव H फ्रॉम OH एंड H फ्रॉम नेबरिंग कार्बन एंड प्लेस द डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन लाइक दिस। अब ये रूल ही याद रखना है आपने को कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, पहले किसको ढूंढता है? OH को, फिर नेबरिंग कार्बन के पास को H, दोनों भी अवेलेबल है तो OH में का H निकालता है, नेबरिंग कार्बन के पास का H निकालता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड डालता है, वी गेट द कंपाउंड। फिर दूसरी बात, पहले OH ढूंढता है लेकिन OH नहीं मिला तो C डबल बॉन्ड O को ढूंढता है, और कार्बोनिल कार्बन के पास H है कि नहीं देखता है, और अगर कार्बोनिल कार्बन के पास H है तो रिमूव H बाय OH, H निकाल के OH डालता है। तो ये दो रूल हुए पहले अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। ओके, अब तीसरा रूल, सिर्फ हमें 3-4 रूल यहां पे ध्यान रखना है, और वो रूल जिंदगी भर के लिए याद रखना है। सपोज आई एम टेकिंग हियर CH3 CH CH3 OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, किसको ढूंढता है? OH को, बाजू वाले के पास है, दोनों है HH निकालो, खत्म कर दो, वी गेट हियर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। ओके, अब यहां पे समझने लायक है, अब एक कीटोन है, अरे सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन मिला, क्योंकि हमारा OH ढूंढा, बाजू वाले के पास H ढूंढा, दोनों दिखा तो हमारे यहां। अब दूसरी बात, अभी भी अनस्टेबल है, इसके साथ क्या कर रहा है? जेलसी कर रहा है, ये वो रहा लेकिन वहां जाता नहीं, और कार्बन यहाँ पे अभी इसके पीछे पड़ा है, तो फिर OH होना नहीं है, C डबल बॉन्ड होके कार्बोनिल कार्बन के पास H ढूंढा नहीं है, इतने बड़े खतरनाक को ये नहीं है वो नहीं है बोलने के बाद इसकी सटकेंगे कि नहीं सटकेंगे? इसकी सड़क जाती है, अरे जोर से चिल्लाता था तो सब जने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन कार्बन का अलग होता है, ये कार्बन के जो तीनों हाइड्रोजन ये अलग हो जाते हैं लाइक दिस, और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते। तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बस की बात ही नहीं है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ आके चुपचाप बैठ जाता, बस गया, अपने से नहीं होता है। और अब यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी नेसेंट ऑक्सीजन रहते हैं, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले वही अटैक करेगा जहां से मिलता है, तो आइसोलेटेड कार्बन यहां नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो यहाँ पे झगड़ा होता है, तो पहले ये 2 ऑक्सीजन यहाँ बैठेंगे, दे गेट लॉस इन द फॉर्म ऑफ CO2, ये CO2 के फॉर्म में जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन जो इस पर अटैक करेगा तो वाटर बनेगा, फिर एक है तो OH होगा, और फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो जबरदस्ती फिर यहां जाके बैठेगा, तो देन वी गेट OH। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक कार्बन कम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में एज कंपेयर टू कीटोन, दे लॉस इन द फॉर्म ऑफ CO2, और इसको यहां पे तो CO2H2 बोलते हैं, या इसी को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, C डबल बॉन्ड OH। यहां पे दूसरा रूल हमें ख्याल में रखना है कि अगर हमारे का OH नहीं है, कार्बोनिल कार्बन के पास H नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ता है उसको बोलते हैं पॉप्स प्रिंसिपल। तो पॉप्स प्रिंसिपल का क्या कहना है कि कट द लार्जर अल्किल ग्रुप, अभी यहाँ दोनों सेम है लेकिन अल्किल ग्रुप जब तोड़ने की बात आएगी तो कट द लार्जर अल्किल ग्रुप एंड कन्वर्ट बोथ द पार्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहां से तोड़ा मैंने तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे ये भी एसिड में होगा, यहाँ CH3 रहेगा एसिड। जिस अल्किल ग्रुप को आप तोड़ते हैं दोनों भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, नहीं तो CO2H2 तो है ये कार्बन वाला होगा, तो साइड प्रोडक्ट इज CO2H2 एंड दिस CO2H2 reaces to formic acid। समझ में आया? अगर मिथिल ग्रुप तोड़ा तो CO2H2O या फॉर्मिक एसिड पक्का बनेगा, और ये है एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला। तो पॉप प्रिंसिपल ध्यान में रखना है कि कट द लार्जर अल्किल ग्रुप एंड कन्वर्ट बोथ द पार्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड।
तीसरा। और एक आता है और, यानी वो चारों रूल आपको बता देता और लिख देता है। अगर मैंने यहां पे टर्शियरी अल्कोहल लिया, नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, एक स्पीड ढूंढता OH को, नेबरिंग कार्बन के पास ये है नहीं, और हमें मालूम है कि OH हमारा भगोड़ा है, ये यहाँ पे इमीडिएटली टर्शियरी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, और भागता बाजू वाले से H लेके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डालता है, और यहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, नो ऑक्सीडेशन। अरे टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टर्शियरी अल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन करने जाएंगे आप लोग, तब तक वहां पे डिहाइड्रेशन होके आइसोअल्किलीन बनता है। डू यू गेट? आइसोअल्किलीन, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन, 2-methyl प्रोपानीन। और इसलिए ख्याल में रखना, प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन, secondary alcohol undergo oxidation, but tertiary alcohol never undergo oxidation by weak oxidizing agent या strong oxidizing agent। तो weak oxidizing agent लो कि strong oxidizing agent लो, tertiary alcohol का dehydration ही होगा और product isoalkyline होगा। समझ में यहाँ पे? तो write down the working principle of oxidizing agent। Working principle of ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला लिखो, फर्स्ट दे सर्च OH, फर्स्ट दे सर्च OH, first they search OH and H at neighboring carbon। first they search OH and H at neighboring carbon। If both are present, if both are present, if both are present, then they remove H from OH, then they remove H from OH and H from neighboring carbon, then they remove H from OH and H from neighboring carbon and place double bond between carbon and oxygen। Place double bond between carbon and oxygen। Rule number 2, if OH is present, but no hydrogen at neighboring carbon, if OH is present but no hydrogen at neighboring carbon, adjacent carbon, then compound undergo dehydration to isoalkyline, then compound undergo dehydration to isoalkyline। Rule number 3, if OH is not present, then they search C double bond O, in bracket carbonyl group। If OH is not present, then they search C double bond O and H at carbonyl carbon, this is carbonyl oxygen, this is carbonyl carbon, and search H at carbonyl carbon। If H is present at carbonyl carbon, if H is present at carbonyl carbon,
if H is present at carbonyl carbon, then they remove H by OH. Then they remove H. Then they remove carbonyl H by OH. Then they remove carbonyl H by OH. Correct, huh? If there is no H at carbonyl carbon, if there is no H at carbonyl carbon, if there is a no H at carbonyl carbon, then apply the Popp's principle, POFFS. Then apply the Popp's principle. Then apply the Popp's principle, that is cut the larger alkyl group. That is cut the larger alkyl group and convert both the part into carboxylic acid. Cut the larger alkyl group and convert both the part into carboxylic acid. तो ये चार रूल अच्छे से याद रखना। इसमें सारा 11 भी खत्म हो गया तुम्हारा, 12 भी खत्म हो गया, कॉम्पिटिटिव भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ गिने चुने चार रूल है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है, वो समझ में आना चाहिए। इसलिए पहले तो ये है पीसीसी, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। दूसरा है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तीसरा है कॉपर एट 573 केल्विन। और चौथा है कॉपर CrO3 pyridine, that is Collins reagent. Collins reagent, ये सारी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है एसिडिफाइड K2Cr2O7, जिसको लिखे जाते हैं K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। दूसरा है एसिडिफाइड Na2Cr2O7, जिसको बोला जाता है Na2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4। तीसरा है एसिडिफाइड KMnO4, यहाँ पे KMnO4 एंड H2SO4। फिर आता है अल्कलाइन KMnO4, फिर आता है CrO3, आता है H2SO4, आता है HNO3। सो ये लिस्ट हमारे दिमाग में चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तब तक ऑक्सीडेशन करेंगे जब तक फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन करते हैं, बाद में दम तोड़ देते हैं। तो ये लिस्ट लिख डालो आपके पास, द लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिस्ट ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। List of strong oxidizing agent and list of weak oxidizing agent। तो ये चार रूल और ये लिस्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वन टाइम अटैक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे तो नंबर ऑफ अटैक, जब तक फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। और उन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है जिस कंपाउंड में एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन होगी। ये जनरल ट्रिक्स है, एक्सेप्शन मैंने कहा हर जगह रहता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमारा एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्या मेरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा?
तो मेरा आंसर देगा अगर आपके कंपाउंड में OH है, आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है, तो आपके कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर आपके कंपाउंड में OH भी नहीं है और C डबल बॉन्ड O भी नहीं है, तो आपके कंपाउंड का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा। फिर आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब बातें करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वन टाइम ऑक्सीडेशन करता है, स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ टाइम। प्राइमरी का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो पहले अल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लगे तो सीक्वेंस लिख डालो। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इक्वल कार्बन। जितने कार्बन वाला अल्कोहल उतने वाला अल्डिहाइड उतने वाला एसिड, ऐसे चलेगा। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन कीटोन, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वीक कंडीशन में होती नहीं, मिक्सचर ऑफ एसिड, यहां से है इक्वल कार्बन और फिर यहां से और यहां से लेस कार्बन। तीसरा टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन, तो आइसोअल्किलीन, ऑक्सीडेशन तो कीटोन, ऑक्सीडेशन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से यहां तक इक्वल कार्बन, यहां से वन कार्बन लेस और यहां और लेस कार्बन, और यहां से इधर लेस कार्बन। तो जनरल ट्रिक्स ख्याल में रखना कि रास्ता जाने का क्या है उनका। तो सबसे इजीली ऑक्सीडेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल का, उससे डिफिकल्ट सेकेंडरी का, टर्शियरी का, तो होते ही। तो लिख डालो। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बाकी का आप अपन कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।